अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर सेट्स। ठीक है, हमारा लेक्चर इसके ऊपर है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन पे। ठीक है, पहले हम लोगों ने यूनियन भी पढ़ा था कि यूनियन किस तरह से फाइंड किया जाता है टू सेट्स का। अगर हम लोगों ने यूनियन फाइंड करना है टू सेट्स का तो हम लोग उसके दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिला के लिखते हैं, कंबाइन करके लिखते हैं। ठीक है, एंड जो इंटरसेक्शन होता है उसमें हम दोनों सेट्स में देखते हैं कि जो एलिमेंट कॉमन आ रहा होता है हम लोग वो लिखते हैं। मतलब अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, एक के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और जो दूसरा सेट है उसके एलिमेंट हैं 1 2। ठीक है, अगर हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 2, क्योंकि 1 2 हमारे पास दोनों सेट्स में मौजूद है। ठीक है, आज हम देखते हैं कि यूनियन ऑफ 3 सेट्स, अगर हमने 3 सेट्स का यूनियन फाइंड करना है तो वो किस तरह से करेंगे। एक है हमारे पास कि हम लोगों ने पहले किसी दो सेट्स का यूनियन फाइंड करना है। अब यहाँ पे जैसे हमने पहले लिया बी यूनियन सी, ठीक है, और नीचे वाले में हमने पहले ए बी का लिया। ये मैटर नहीं करता, हमें क्वेश्चन में गिवन होगा अगर हमें ये वाला मेथड गिवन हो कि ये चीज़ फाइंड करनी है तो हम लोग पहले इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। ठीक है, अब पहले उन्होंने ब्रैकेट्स में, हमने पहले ब्रैकेट को ख़त्म करना है। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या है बी यूनियन सी, तो हमने पहले इनका यूनियन लेना है, जो इसका आंसर आएगा उसका यूनियन लेंगे ए के साथ। ठीक है, अब नीचे वाले में क्या है कि पहले हम लोग ए यूनियन बी लेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ हमें पहले ब्रैकेट्स में नज़र आएगी हमारे क्वेश्चन में, हमने पहले उसे ख़त्म करना है। ठीक है, अब हम इसका यूनियन लेंगे ए यूनियन बी, इसका जो आंसर आएगा उसका यूनियन हम लेंगे सी के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं कि फाइंड ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी वेयर ए इज़ दिस, बी इज़ दिस एंड सी इज़ दिस। ठीक है, कि हमें वैल्यूज़ गिवन है, हम लोगों ने फाइंड करना है ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। ठीक है, तो अब ब्रैकेट में पहले हमें क्या नज़र आ रहा है बी यूनियन सी। ठीक है, तो हमने अब ये जो हमने फाइंड करना है वो लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब हमने इनकी वैल्यूज़ जैसे ये हैं एज इट इज़ वैल्यूज़ लिख दी हैं हमने इसकी। अब हमने सबसे पहले ब्रैकेट को ख़त्म करना है, तो अब जब हम लोग बी की वैल्यू है 3 4 5 6 7 8 एंड सी की वैल्यू है 6 7 8 9 10। ठीक है, यूनियन में हम लोग दोनों एलिमेंट्स के सेट्स को मिला के लिखते हैं, तो इसका यूनियन क्या आएगा 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हम लोग ए का यूनियन लेंगे ये इसके साथ कि बी यूनियन सी के साथ। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक दफ़ा हम लोग फिर देखते हैं कि हमें गिवन है ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है एंड सी की भी दी हुई है। ठीक है, फाइंड हमने करना है ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले वैल्यूज़ लिखी हैं। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को ख़त्म करना है, ब्रैकेट में क्या वैल्यू है बी यूनियन सी, तो हमने बी की वैल्यू भी लिख दी है, सी की भी लिख दी है और ए की भी लिख दी है। ठीक है, अब हम लोगों ने बी यूनियन सी लिया तो हमारे पास क्या आया 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हम लोगों ने ए का यूनियन लेना है इसके साथ, तो इसका आंसर इसका जब हम लोग यूनियन लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब एग्जाम्पल 2 है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 3 7, बी इज़ इक्वल टू 3 4 5 एंड सी इज़ इक्वल टू 1 2 3 6। ठीक है, फाइंड करना है बी यूनियन ए इंटू बी का यूनियन, और फिर इसका यूनियन हमने लिया सी के साथ। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने ब्रैकेट को ख़त्म करना है, ब्रैकेट में क्या वैल्यू है ए यूनियन बी। ठीक है, हमने ए की वैल्यू क्या है 1 3 7 एंड बी की वैल्यू क्या है 3 4 5। ठीक है, अब हमने इसका ब्रैकेट वाली एलिमेंट्स का जब हमने यूनियन लिया है तो क्या आया सेट्स का 1 3 4 5 7। ठीक है, यूनियन में आप लोगों को पता है हम लोग एलिमेंट्स को मिला के लिखते हैं, तो हमारे पास ये आंसर आया। एंड फिर जब हम लोग इसका अगेन यूनियन लेंगे सी के साथ तो हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स। ठीक है, ये भी उसी तरह है कि पहले हम लोगों ने किसी दो सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है,
फिर उसका जो आंसर आएगा उसका हमने थर्ड सेट के साथ फाइंड करना है, ठीक है। इसके भी दो मेथड हैं। ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमने ये फाइंड करना है या ये फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फाइंड ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। जो हमें फर्स्ट ये दिया हुआ है ना, ये वाला, ये पहले हम लोग इस तरह से फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से भी हम लोग, मैं आपको फाइंड करके दिखाऊंगी। और फिर यहाँ पे उन्होंने ए की वैल्यू दी हुई है ए बी सी डी, बी की वैल्यू है सी डी ई एंड सी की वैल्यू है सी ई एफ जी, ठीक है। अब हम लोगों ने पहले ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को ख़त्म करना है ना, मतलब पहले हमने ब्रैकेट को ख़त्म करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले जैसे ये लिखा हुआ है एज इट इज़ सारी वैल्यूज़ लिखनी है हमने। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है ए बी सी डी, फिर इंटरसेक्शन है और ब्रैकेट में है बी इंटरसेक्शन सी, उनके हमने यहाँ पे ये वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब जब हमने बी इंटरसेक्शन सी आया तो इन दोनों में देखें कौन सी चीज़ें कॉमन आ रही हैं, ठीक है। वो कॉमन इसमें आ रहा है सी एंड ए, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन हमने ए के साथ लेना है, तो इसमें भी सी है, इसमें भी सी है। दोनों में देखें कि कौन सी चीज़ हमारे पास कॉमन आ रही है दोनों सेट्स में, तो इसमें हमारे पास जस्ट सी आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। अब एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज़ इक्वल टू 2 3 4 5, सी इज़ इक्वल टू 1 2, ठीक है। फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। पहले हम लोगों ने ये लिया था, ये फाइंड किया था हमने इसको, अब हम लोग ये इससे कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है कि ब्रैकेट में है ए इंटरसेक्शन बी फिर इनटू इंटरसेक्शन सी, ठीक है। हम लोगों ने जो चीज़ हमने फाइंड करनी है हम लोग उसकी वैल्यूज़ लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, उसी सीक्वेंस में। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है स्मॉल ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट में है 1 2 3 4, मतलब ये ए की वैल्यू है, फिर इंटरसेक्शन है बी का, बी की वैल्यू क्या है 2 3 4 5, ठीक है। फिर इनटू इंटरसेक्शन मतलब ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटरसेक्शन और फिर सी की वैल्यू लिखिए। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 2, ठीक है। अब हम लोगों ने पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में आप लोगों को पता है हम लोग इंटरसेक्शन में कॉमन चीज़ें आती हैं दो सेट्स की, ठीक है। अब इसमें आप लोग नोट करें कि ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन आ रहा है। इसमें आ रहा है हमारे पास 2 3 4, क्योंकि 2 3 4 हमारे पास सेट ए में भी है और बी में भी है, ठीक है। अब हमने इसका इंटरसेक्शन जो लेना है वो लेना है सी के साथ, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आई है 2 3 4 एंड सी की जो वैल्यू है वो है 1 2, ठीक है। अब आप लोग फिर नोट करें कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है। इसमें कॉमन हमारे पास 2 आ रहा है, तो वो हमारा आंसर होगा। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।